जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट फ्राइडे के दिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामिनी करके जिनका नाम है, बेसिकली इन्होंने एक स्पीच दिया नमाज के बाद और लगभग मिलियंस में लोग जो प्रेजेंट्स थे और इनफैक्ट इनके हाथों में आप देखिए AK-47 गन भी था। तो काफ़ी पैनिक का सिचुएशन था फर्स्ट ऑफ ऑल। इन्होंने जो भी स्पीच दिया और लोगों ने जो भी सुना, तो ये तो एक क्लियर मैसेज था, मतलब कि इनके तरफ से और ख़ासकर ईरान की तरफ से कि अब जो है हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ऐसा कुछ मैसेज था। और यहाँ से मान लीजिए हम जंग का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो पार्टिकुलर मैसेज फ्राइडे को दिया गया, इसके बिहाइंड में 2-3 इंपॉर्टेंट जो भी रीज़न करंट में चल रहा है, ऐसा तो बहुत बड़ा रीज़न है इजराइल की पर्सपेक्टिव से भी, देन आपका ईरान के पर्सपेक्टिव से भी, तो उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। बट ये फ्राइडे को जो भी इंसिडेंट हुआ, देखिए एक तो ये था कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अभी रिसेंट्स में आप देखिएगा कि लेबनान का जो एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह के नाम से बेसिकली, तो उसका जो चीफ था नसरुल्लाह, तो इजराइल जो है उसको मतलब कि ख़त्म कर दिया ओवरऑल, जिसकी वजह से आक्रोश था कि आप किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप के हेड को मार दिए। अब जब भी हेड जो भी डेथ हुआ, इससे पहले आपको याद होगा गाजा में जो हमास है उसके भी लीडर को मार दिया गया था। तो इजराइल के पीएम का एक स्पीच आया था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो पिछले कई सालों से अंदर बंद कमरों में कैद है और वो कुछ इस तरह का फ्रंट पे आ ही नहीं रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक तो ये था कि ये सारी जो बातें हैं जो मीडिया में चला, बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया, जिसकी वजह से इनको 5 सालों के बाद पहली मर्तबा बाहर आना हुआ और पब्लिक के बीच में ऐसा कुछ कहना पड़ा। इनका एक यही मैसेज था कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, कहने का मतलब ये है। और इसके साथ साथ लोगों का जो सहमति देख रहे हैं आप, इतने सारे जो लोग हैं वो इनके साथ जो है ना वो मतलब कि सहमति दिखाया कि हाँ हम आपके साथ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ अभी इसी बीच में एक और इंसिडेंट जो चल रहा था बेसिकली, जिसमें ये देखा गया कि रशिया और उसके साथ साथ आपका ये ईरान का, इन दोनों के बीच में एक बैलिस्टिक मिसाइल का डील हुआ था। वो सीक्रेट डील था बैलिस्टिक मिसाइल का। अच्छा, ये जो डील हुआ पार्टिकुलरली, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों थोड़ा सा डरा हुआ है, मतलब इसको पता ही नहीं था कि ये डील हो गया है। अब आपका सवाल होगा कि सर रशिया से जो ईरान का डील हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल में, तो रशिया तो पूरी दुनिया को हथियार प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट आपको भी याद होगा कि भारत भी रशिया और फ्रांस से ही हथियार लेता है। तो देखिए रशिया के पास हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, अलग अलग है उसके पास टेक्नोलॉजी, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ईरान बहुत अच्छा बनाता है और साथ साथ नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा बनाता है। तो मान लीजिए अगर हम रशिया है, एक साइड में मेरा कौन है ईरान और एक साइड में मेरा नॉर्थ कोरिया, और हम रशिया है, तो देखिए रशिया दोनों से खेल रहा है, मतलब दोनों से जो चीज़ लेना है। लेकिन अब ये जो डील हुआ किसके साथ, ईरान के साथ, जो सीक्रेट डील हम आपको कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कल हो के दोस्तों कि ये जो सीक्रेट डील हुआ, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ, एक डील हुआ आपका न्यूक्लियर वेपन का। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा डील के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, लेकिन ये जो डील हुआ सीक्रेट, ये न्यूक्लियर वेपन का हुआ, रिमेंबर। और न्यूक्लियर वेपन का जो डील होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो 9 ऐसी कंट्री है जिसके पास ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का कंप्लीट फैसिलिटीज़ है, जिसमें से एक नाम ईरान का भी है जो 10वां नंबर बन सकता है। अब अगर आप मान के चलिए कि ये जो न्यूक्लियर वेपन का डील हो गया और कल होकर के मान लीजिए अगर ईरान इसको टेस्ट कर देता है, तो अगर वो टेस्ट करेगा तो अल्टीमेट जो ईरान के आसपास का लोकेशन है, खासकर जो अरब देश है, वो नुकसान में चला जाएगा, पहला बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब ईरान के पास अगर ये टेस्टिंग है, मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन का या न्यूक्लियर पावर है उसके पास, तो जाहिर सी बात है इजराइल के पास भी है, तो वो भी तो टेस्ट करेगा, हाँ या ना बताइए। तो इसी बीच में अब आप देखिएगा कि मजबूरन मान लीजिए इनको आना पड़ा फ्रंट पे, जो भी ये कहा, और इन्होंने एक मैसेज यहाँ से ये भी दिया कि जो भी मुस्लिम का ग्रुप है, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, सब एक हो जाओ, क्योंकि हम लोगों का दुश्मन एक ही है, वो है कौन, ज्यूस कम्युनिटी, खासकर आपका जो इजराइल है, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हमास का जो लीडर था वो चला गया, लेबनान का जो लीडर है वो चला गया। एज फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर इजराइल का जो मेन अभी लीडर है अगर वो चला जाए तो
मान के चलिए, हम बिल्कुल जंग के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए, पीस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो चला गया तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? फिर इजराइल इसके पीछे क्या करेगा, आगे क्या करेगा? चलिए इतना मान के चल रहे हैं कि इधर जो एक ग्रुप है इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो अल्टीमेट तो फायदा हो जाएगा अमेरिका को। तो अमेरिका बिल्कुल शांत है, देखिएगा। हालांकि यूनाइटेड नेशन में भी जो स्पीच चल रहा था वहाँ भी बिल्कुल शांत है। और इससे पहले भी एक वीडियोस हम जो बताएं कि जो बाइडेन स्पीच भी दे दिया, इजराइल कभी भी हमला कर सकता है और ईरान का जो ऑयल फैसिलिटी उसको उड़ा सकता है। तो इसी वजह से इनको मजबूरन यहाँ आना पड़ा, अपना जो भी एंगल यहाँ रखा और दुनिया में एक मैसेज यही दे दिया कि जितना भी मुस्लिम ग्रुप है, खासकर जो उसके बॉर्डर्स पे पड़ रहा है, वो सब एक हो जाओ। उसमें सीरिया है, यमन है, देन लेबनान तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसके साथ आपका जॉर्डन हो गया, देन इसके बाद आपका सऊदी अरब हो गया, और भी जो भी कंट्रीज है मिला जुला करके एक हो जाओ। लड़ाई झगड़ा जो है अपना बीच में उसको बंद करके एक हो जाओ, क्योंकि मेरा एक ही दुश्मन है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। कई सारे एक्सपर्ट बोलते हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। इजराइल बैकफुट पे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब ईरान भी जो AK-47 लेके जंग का ऐलान कर दिया और एक वीडियो भी रिलीज किया था। वीडियो में क्या था कि वीडियो में क्या दिखाया कि जब इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो मतलब मेंबर था, हेड जिसका नाम नसरुल्लाह था, उसको जब मारा तो ईरान फिर फौरन बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया था। बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया तो फिर जो इजराइल का प्रधानमंत्री है उसका एक स्टेटमेंट आया कि इसके लिए बहुत बड़ा पे करना होगा। बहुत बड़ा पे का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा मिस्टेक किए, इसका भुगतान आपको भुगतना होगा। किसको बोला? ईरान को बोला। और एक स्टेटमेंट जो मीडिया के सामने आके दिया कि डर से छुपा हुआ है, इसी वजह से ये फ्राइडे के दिन आकर के स्पीच दिया, जनता भी सहमति दिखाया। अब बाकी अब आगे देखिए क्या हो रहा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो अब आपको ये सोचना है कि भारत का पर्सपेक्टिव क्या होगा। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो देखिए भारत इजराइल से भी अच्छा दोस्ती पे है, कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स से भी जो हमारा चल ही रहा है ठीक ठाक, है ना। लेकिन अमेरिका का अगर सबसे बड़ा अभी अगर कोई दुश्मन है तो वो तो रशिया है, और उसी के साथ साथ चाइना भी है। लेकिन अमेरिका क्या दिखाता है कि चाइना से मेरा फ्रंट में दोस्ती है, लेकिन बैकएंड से जो है भारी दुश्मनी है। अगर वो चाइना को थोड़ा सा मतलब हाथ में ले लेता है, ख़त्म कर देता है, तो फिर इसका नेक्स्ट दुश्मन बनेगा कौन? हमारा भारत बनेगा। उसका वही टारगेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप आगे देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।